हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम बता दिए थे। देखिए, वर्मा क्लास का गणित है, चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यू चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तीसरा चैप्टर को ये देखो, तीसरा चैप्टर में यह बता रहे हैं कि ये कॉलम है, मानिए इसे कॉलम कहते हैं, इसे रो कहते हैं, इसे पंक्तियाँ, इसे स्तंभ कहते हैं। ये है जो स्तंभ है, ये है जो पंक्तियाँ है। ठीक है, ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, ये क्या हो गया, ये हो गया स्तंभ। यहाँ आपको लिख कर बताते हैं। चलो एक्सरसाइज में आपको बता दें। प्रश्न वाले 3.2 है, प्रश्न वाले 3.2, प्रश्न वाले 3.2 का देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, अवयु ए बराबर 2 35 रूट अंडर फिर इतना इतना है, तो कह रहा अवयव की कोटि, अवयव इतना इतना अवयवों की संख्या याद करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं। कितना है, तो है प्रश्न वाली कै पॉइंट कै, तो प्रश्न वाली 3.1, प्रश्न वाली 3.1 में हम चलते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवयव ए बराबर में कितना बोलता है, 2 है, 35 है, फिर रूट 3 है। ठीक है, फिर 5 है, फिर -2 है, 5 है, -2 है, फिर 1 है, फिर कह रहा है 19 5/2, फिर माइनस में 5, फिर कह रहा है -7 12 और 17, इतना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है, देखो ये जो हो गया, ध्यान देना, ये इला है जो रो है, जिसे पंक्तियाँ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पंक्तियाँ, पंक्तियाँ। ठीक है, ये है जो कॉलम है, जिसे क्या कहते हैं, सी, इसे क्या कहते हैं, इसे कॉलम, जिसे क्या कहते हैं, सी, कॉलम। कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ। कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है अवयव की कोटि, पहला कह रहा है अवयव की कोटि याद करें। तो अवयव की कोटि बराबर होता है, कोटि बराबर में फार्मूला होता है आर गुने सी, आर गुने सी, ये गुना नहीं है, आर बाई सी है, आर बाई सी। आर का मान कितना है, आर पंक्तियाँ 1 2 3, 3 पंक्ति है, और कॉलम, कॉलम चार कै गो, 1 2 3 4, 4 कॉलम में 1 2 3 4, तो ये 4 होगा, इतनी आंसर होगा। ठीक है, इसको गुना नहीं करना कि 3 4 या 12 हो जाए, इससे ना, ये वाई है 3/4। ठीक है, और दूसरा में पूछ रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अवयवों, अवयवों की संख्या, अवयवों की क्या चीज, संख्या, अवयवों की संख्या पूछ रहा है। तो कितना होगा, ये होगा आर गुने सी, अक्रम भलो गुना करना है, 3 गुना 4 बराबर में 4 12। कोटि पूछेगा तो आर गुने सी माने आर बाई सी है, 3/4। ठीक है, और संख्या पूछेगा तो 3 आर गुने सी माने कि 4 12 कर देना है। ठीक है, और पहला दूसरा पूछ रहा है अवयव ए 13, अवयव ए 13, अवयव ए 21, अवयव ए 33, अवयव ए 24, अवयव ए 23। ठीक है, किताब लेकर आप लोग देखें क्या क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है ए 13, ए 13 मतलब समझे, पहला कॉलम तीसरा रो। तो देखिए इधर पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम, तो ये पहला रो है, और ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो पहला रो तीसरा कॉलम कौन होगा, 19 होगा, तो यहाँ 19 आंसर लिखिए। फिर पूछ रहा है ए 21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो है और पहला कॉलम, तो ये कौन होगा, 35, इसका आंसर होगा 35। ठीक है, अब पूछ रहा है ए 33 को पूछ रहा है, ए 33 बराबर में तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये होगा तीसरा रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम में -5, तो ये हो जाएगा -5। फिर पूछ रहा है ए 23, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो है और तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम में तीसरा कॉलम, कितना 5/2, 5/2 आंसर, पहला का आंसर कंप्लीट हो गया।
ठीक है। अब चलते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में देखो क्या कह रहा है, यदि किसी, क्या कह रहा है ध्यान से देखना, यदि किसी अवयवों में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव की कोटि क्या होगी, मतलब नहीं 24 अवयव है तो संभव अवयवों की कोटि, माने नहीं कि 24 को आप कैसे लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 1 गुना 24, इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर कुछ नहीं, खाली अवयवों की कोटि की संबल। तो 24 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 24 या 24 गुना 1, या कैसे लिखते हैं 8 तिया 24, 3 गुना 8, 8 गुना 3, फिर लिख सकते हैं 6 चौक 24 या 4 छक 24, फिर 12 दूनी 24 और फिर 2 गुना 12 कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आओ 24 को लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर होगा। अब पूछ रहा है 13 अवयव की कोटि क्या होगी, 13 अवयव को लिख सकते हैं 1 गुना 13 या 13 गुना 1, इसका आंसर इतनी होगा। देखो आंसर मिला देते हैं, ठीक है आंसर मिला रहे हैं, चिंता नहीं करने का, धक्का मुक्की नहीं करने का, आंसर मिला रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला का आया 3/4, तो यहाँ देखिए 3/4, तो 3/4, दूसरा का 12, तो ये 12 आ गया दूसरा का आंसर। ठीक है, और देखिए तीसरा का क्या करा 19, तो 19 आया, फिर 35 आया, फिर 33 -5, तो -5, फिर इतना 5/2, तो 5/2 आया। ठीक है, और तीसरा का कह रहा है, तो तीसरा का देखिए 1 गुना 24, 24 गुना 1, फिर 3 गुना 8, फिर 8 गुना 3 माने 6 चौक 24, कितना है आंसर। देखिए एक को यहाँ गिनिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया आंसर इसका, ये सही करके आंसर होगा। तीसरा नंबर भी वही है। तीसरा देखिए कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात करें, या 5 अवयव है तो संभव, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं, बस गुणनखंड है 1 गुना 18, 18 गुना 1 छोतिया 18, फिर 3 छक 18, आप कैसे लिख सकते हैं, फिर 2 गुने 9, फिर 9 गुने 2, आप कैसे नहीं, और क्या करा है 5 का अवयव, तो 5 को कैसे लिख सकते हैं 1 गुना 5 या 5 गुना 1, इसका आंसर इतनी होगा, इसका आंसर इतनी होगा, 1 2 3 4 2 2 4 2 6 इतना आंसर होगा। ठीक है, फट गया यार, किताब को सुरक्षा करके रखें, सुरक्षित से रखें। ठीक है, यहाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा 1 गुने 18 और 2 गुना 9, फिर 3 गुना 9, फिर 6 गुना 3, फिर 9 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इतना आंसर होगा। अब देखिए मजा क्वेश्चन अब आएगा चौथा में, मजा आएगा। ठीक है, चौथा मेरे ध्यान से देखना, ये सब तो ऐसा ही था, कोई बड़ा बात नहीं था। कह रहा है 2 गुना 2, क्या कह रहा है 2 गुना 2 अवयव ए आई जे की रचना कीजिए जिसमें से इतना को निकालना है, समझे 2/2 को, 2/2 मतलब नहीं कि 2 को कॉलम रहना चाहिए और 2 को स्तंभ रहना चाहिए, तो A11 और A12, A21 और A22 हुआ 2/2, 2 गुना 2 माने कि 2 रो और 2 कॉलम, इसका रचना करना है, और जिसमें पहला को निकालना है ए आई जे बराबर 1/2, फिर -3i प्लस में जे लिख ले है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, आई किसका मान है, आई माने रो भी है, आई रो का मान और ये कॉलम का मान, तो ये होगा जानते क्या होगा A11 बराबर में 1/2 माइनस 11, कॉलम का मान रो का मान 1 और कॉलम का मान 1। ठीक है, यहाँ देखिए 1/2, फिर ये कितना होगा, ये हो जाएगा, ये गुना हो ठीक कौन जी, तो -3 प्लस में 1, -3 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये माइनस बाहर कर दीजिए,
इससे 2 से 2 खत्म, तो ये होगा 1। ये क्या होगा 1 आंसर। ठीक, कहिएगा माइनस क्यों नहीं के, तो इसके अंदर जब माइनस आता है तो माइनस को प्लस में बदल जाता है। ठीक है, फिर ये 12, तो ये 12 को यहाँ लिखते हैं 1/2 -3, आई रो का मान 1 तो 1 और कॉलम का मान 2 तो 2। ठीक है, फिर 1/2, फिर यहाँ देखते हैं तो -3 और प्लस में 2 तो कितना होगा 1/2। ये घटी का 1 हो गया तो माइनस को प्लस में बदल जाता है, ये डिटर्मिनेंट रहने के कारण। ठीक है, ये क्या है मोड रहे, मोड रहने के कारण हो जाता है माइनस ला प्लस, प्लस ला माइनस, माइनस ला प्लस हो जाता है। ठीक है, और ये 21 निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, ये 21 बराबर हो जाए 1/2 फिर -3। एक कै रो है तो 2 रो है, तो पंक्तियाँ ये स्तंभ ये है आई का जे का मान है। ठीक है, तो -3/2 -3/2 और ये जे का मान 1 तो 1 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2 -6 प्लस 1 तो हो जाएगा 1/2 गुना में 5। ठीक है, तो हो जाएगा 5/2 आंसर। अब यहाँ निकालते हैं 2/2 का, 2/2 का, तो 1/2 और फिर -3 गुने 2 प्लस में 2 तो हो जाएगा 1/2 -6 इधर 2 क्या होगा 1/2। इससे घटाइएगा तो कितना होगा 4, तो इससे काट दिएगा तो 2, ये माइनस हो जाता है प्लस में। ठीक है, माइनस हो जाएगा प्लस में, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इतना आंसर आ गया इसका पहला का, तो पहला को यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे करके, ऐसे करके इसको लिख दीजिएगा। तो पहला 11, 11 का मान 1, 12 का मान 1/2, 13 का मान 21, ये 21 का मान 5/2 और ये 22 का मान इतना। ये अवयव की रचना हो गई। ठीक है, ऐसे करके इसका आंसर जवाब देना। दूसरा नंबर इसका पूछा है ए जे बराबर में I/J। दूसरा का पूछा है, ध्यान देना। दूसरा पूछा है AIJ बराबर में I/J पूछा है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसी पर बनाएंगे, इसी ला पर बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना का चीज जानता है ना। ये 11 का मान निकालना, तो 1/1 बराबर में 1। ठीक है, फिर 12 बराबर निकालना है तो 1/2। ठीक है, फिर 21 में निकालना है तो ये हो जाएगा 2/1 बराबर में 2। फिर 22 में निकालना है तो ये हो जाएगा 2/2, तो काट के 1 आंसर में 1। तो इसका अवयव हो जाएगा, जान दो क्या हो जाएगा 1/2 2 1, इसका अवयव हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो आंसर मिला लेंगे। ठीक है, आगे बनाते हैं, दाल मिला बनाते हैं। इसका तीसरा आंसर कह रहा है AIJ बराबर I + 2IJ² 2। तो इसका तीसरा नंबर में कह रहा है, क्या क्या कह रहा है इसका तीसरा, IJ बराबर में I + 2J/2 के स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखना इसी पर बनेगा, ये 2 है तो इसको मान रखना यहाँ पर ही 11, तो ये पहला कॉलम, ये मानिए I का मान, फिर 2IJ का मान 1/2 के स्क्वायर। तो यहाँ 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4/2, तो गुना करके कितना होगा 5/2, 5/2, फिर 5/2। ठीक, और फिर ये 12 का मान, तो यहाँ देखें 1 और यहाँ जगह 2 गुना 2/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2, तो 16 1 17/2। ठीक है, अब ये 21 माने 2 है I, तो I2 प्लस में 2 गुना 1 I/2 के एक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 के स्क्वायर 2 गुना 2 और 2 के स्क्वायर 4, तो 2 और इधर 4, 4 6/2 में काटेगा तो 3, इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, 2/2
तो यहाँ ध्यान देना 2 का मान आई, फिर प्लस में 2 गुना जे का मान 2, तो 2 फिर बट्टा में 2, इसका स्क्वायर करिए तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना 2 प्लस में 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बट्टा में 2, 16 2 18 गुना 2, तो काटिएगा तो 9 आ जाएगा। तो इसका आप यू जानते हो कैसे बनेगा, 11 का मान 5/2, 12 का मान 17/2, 21 का मान 3, 9 का मान 2। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर मिला कर, अरे तीसरा आंसर नहीं मिलता। अच्छा देखिए कैलकुलेशन में गलत होगा, नहीं मिलेगा आंसर, तो पूरा नहीं मिलता है। ये ऐसे कैसे होगा, ये गलत बात है कि नहीं, जब आंसर नहीं मिलेगा तो मतलब कि हम गलत किए हैं। पहला का, अच्छा पहला का आंसर न मिलने के कारण जानते हो क्या है कि 3i और माइनस में 2i 1/2 किसका उतार लेंगे। ओहो यार पूरा गलत हो गया, दूसरों को भी नहीं मिलेगा कहें। पूरा गलत हो गया यार। अच्छा कोई बात नहीं, ये जो आंसर है ना इसका आंसर ठीक है, किताब नहीं मिलेगा, लेकिन ये हम अपने से बनाए ये सब क्वेश्चन ला, ये सब का आंसर ठीक है। ठीक है, तो अब तो गड़बड़ा गया है, तो गड़बड़ा गया है तो इसको रहने देते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अगला वीडियो में।